भारत माता की। सबसे बड़ा अच्छा दिन था वो जो हाँ। हमें जिसे दिन से हमें नागरिकता मिली। पर ये लड़का सही बोल रहा है। हाँ हमारे पास नागरिकता भी है, हाँ सबको पता भी है, हाँ पर ये क्यों बोलते हैं भाई ये पाकिस्तानी है? हमें बड़ा फायदा तो हमें नागरिकता दे दी। हाँ। हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे कितनी समस्याओं में लोग किस तरह से, कितनी चैलेंजिंग ज़िंदगी है। ज़मीन पे बिस्तर लगा है, सोना है, यही सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं। यहाँ लोगों को बिना एसी के नींद नहीं आती है, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है वो देखना है आपको। तो घर कैसे बसा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में ही आ गए हैं आप एक तरह से ना। पाकिस्तान में आप कहाँ से आए हैं बताएं? हम आए सिंध से आए। जय श्री राम, जय श्री जय राम। भारत, भारत माता की जय। तो वाइफ आपकी मुस्लिम है? नहीं मुस्लिम नहीं है, हिंदू नाम- पर नाम तो है ना, वहाँ पे नाम तो चलते हैं ना जी। मोदी जी के बारे में मोदी जी ने तो बढ़िया सबसे अच्छा किया है। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी अमित शाह ने हमारा बिल पास किया। हाँ जब हम इंडिया में है तो पाकिस्तानी क्यों बोलते हैं? हाँ, हाँ, दिमाग की मरीज भी हूँ। फिर लेकिन सिर पे लकड़ियाँ आप उठाते हैं, दिमाग की लकड़ियाँ उठा के आती हूँ, फिर गुजारा करती हूँ। थोड़ा उजाला करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए आप, देखो एक चीज़ है जिसके लिए ये जो है पाकिस्तान से इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, धर्म बचाने के लिए। हाँ, धर्म बचाने के लिए। हाँ, डर के मारे मुस्लिम नाम रखते थे, कहीं बाहर निकल जाए कोई बोलेगा भाई ये हिंदू है। अच्छा, पाकिस्तान से आए, पाकिस्तानी हिंदू होना चाहिए ऐसे हिसाब से। ये भगवान के लिए आए हूँ, आपका हिंदू लोग के हाँ, इसलिए वास्ते आए हूँ। दिल्ली में ही गांव बसा हुआ है, एक जंगल, एक अलग पूरा इलाका। बाकी हमारे को मोदी को यही बात है, हमारे को घर दे, रोजगार दे, बाकी हमारे को कुछ नहीं, अपना पेट हम खुद अपना खुद पालेंगे। और मोदी जब तक है तो हमारे को मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, हाँ, हमारे को मोदी है, अमित शाह है, हमारे लिए सब कुछ। देश की राजधानी दिल्ली, चमचमाते मॉल, चौड़ी सड़कों से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया है जो अपनी पहचान की तलाश में है। मैं इस वक्त खड़ा हूं संजय कॉलोनी भाटी माइंस, यानी वो इलाका जहां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बसे हैं। यहाँ रहने वाले हजारों लोग सिर्फ एक पहचान की तलाश में आए थे कि किसी तरह से सुरक्षित जीवन मिलेगा, यहाँ की नागरिकता मिलेगी, वो भारतीय कहलाएंगे। लेकिन सीएए लागू होने के बाद जिंदगी कितनी बदली, क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या परेशानियां हो रही हैं इन लोगों को, इन लोगों से आज सीधे बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जवाहर है। जवाहर। हाँ, 2013 में हम लोग आए थे यहाँ पे अच्छा। परिवार से। हाँ 9 परिवार के आदमी हैं। हाँ, और वहाँ पे तो आपको पता है परिवार में 9 आदमी हैं आपके? 9 आदमी आए थे। अच्छा वहाँ में सबसे हमें दिक्कत है धर्म परिवर्तन का, अच्छा। जो वहाँ पे पाकिस्तान में आज भी इशू चल रहा है। हाँ। हमारे बहू बेटी हैं, छोटी छोटी बच्चियां उठा के जाते हैं। हाँ वहाँ पे कितना हिंदुओं के साथ जुल्म है। और यहाँ पे मोदी सरकार ने हमें नागरिकता दी है। हाँ, हमें इसमें बहुत खुशी है। और ये सरकार, ऐसी सरकार से हमें और भी जो हमारी जो नीति हैं बच्चों के लिए, भविष्य के लिए और हमारे लिए, तो आपके लिए तो आसान रहा होगा क्योंकि 2014 दिसंबर डेडलाइन थी। आप 2013 में आए थे, तो क्या कितना संघर्ष करना पड़ा? मतलब परिवार के हमारे नागरिकता भी रुकी हुई है। अच्छा, उसमें क्या कारण है वो आज तक नहीं बता सकते हमें। कुछ मेरी एक बच्ची की है, एक मेरे ससुर की है, उसकी नागरिकता आज भी हाँ। वो बता नहीं सकते। जो भाई क्या उसमें बता जाते हैं हाँ। कि अभी आ जाएगी। हाँ। आने से अभी तक 1 साल 1.5 साल हुआ, तो वो आगे तक नागरिकता इशू नहीं हो रही। अच्छा। उसमें क्या कितने कारण लोगों है? को मिल गई आपके परिवार में हमारे और कितने लोगों को? 8 लोगों को मिल गई है। हाँ, 2 लोग हमारे रहते हैं जिसमें अच्छा। नागरिकता अभी तक वो नहीं आई है। नहीं आई है। आप अपना सर्टिफिकेट एक बार दिखाएंगे? ये सर्टिफिकेट आपको कब मिला था, किस दिन को? वो दिन तो आपके लिए ऐसा होगा कि यहाँ वो हमारी हमें- जिंदगी। हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा दिन था वो, जो हाँ। हमें जिसे दिन से हमें नागरिकता मिली है। हाँ हमारा बड़ा दिन था वो। हाँ, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वो बड़ा दिन था। दिखाएंगे एक बार आप? अगस्त 2023 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन हुआ आपका। तो हमें उसमें सरकार से यही एक सरकार है जिसमें हिंदुओं का भरोसा है, जो आगे हिंदुओं के लिए सकती है। बाकी कितनी सरकारें आ गई है, 35 साल गुजर गए हैं। हाँ। आज तक हिंदू को वो नागरिकता नहीं है। बहुत बहुत राहत मिली है इस सीए से कानून के लिए।
तो ये नागरिकता जब आपको मिल गई तो उसके बाद क्या क्या मिला आपको, क्या फायदा हुआ उससे? हमें बड़ा फायदा तो हमें नागरिकता दे दी है। हाँ उसके अनेक कारण हैं। हाँ जैसे हमारे आधार कार्ड नहीं बनते थे, ये हाँ। बच्चों के हमारे पढ़ाई के लिए कुछ नहीं मिलता था। आज वो हमें सरकार से अनुमति है जो भाई हमें जो ये नागरिकता देने से हमारी बहुत बहुत बच्चों के लिए भविष्य है। आगे हम आप हिंदुस्तानी हैं, हाँ। हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे और हिंदुस्तान के लिए हमें सरकार, ऐसी सरकार से हमें कामना है जो हमें हमारे भविष्य आगे पूरा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब ऐसे आपका रहने के हिसाब से पानी, बिजली और बाकी कोई समस्या इस तरह देखो की, जी, ये इस तरह की सुविधाएं आपको कनेक्शन मिला है सब? एक हमारा छोटी सी कॉलोनी है, भाटी मैन संजय कॉलोनी है। हाँ जिसका रिज में है, ये काफी हमें सरकार से हाँ। प्रार्थना है। कई बार हम लोगों ने सरकार को प्रार्थना करी है। हम लोग यहाँ के पीड़ित हैं, हमारे बच्चों को यहाँ पे कुछ झुगी झुगी छोटी छोटी बना के हमने यहाँ रह रहे हैं। हाँ। सरकार से एक ही हमें प्रार्थना है, इस गांव को हमारा पक्का करा जाए। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निकाल के हमें आप इसको पक्का करके जो हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए जो अपनी झूपड़ी बना के रखें, ये हमें मिल जाए। पाकिस्तान में आप कहाँ से आए हैं बताएं? हम आए सिंध से आए, सक्कर से। अच्छा, हाँ। जय श्री राम, जय श्री जय राम। भारत माता की जय। जी, तो आपका नाम क्लियर बता। मेरा नाम रमेश है। रमेश जी। हाँ जी, अच्छा। रमेश जी। तो सबसे पहले जब हमने ये समाचार सुना था, सीए का जब बिल पास हुआ था, तो हमें उसी दिन से ही खुशी महसूस होने लगी थी। हाँ तो उस दिन हमें जैसे पिंजरे से पंछी बाहर निकलता है ना, तो हम उस दिन ही उड़ना स्टार्ट हो गए थे। हाँ। फिर हमारे फॉर्म भरे गए, जैसे हमें ये नागरिकता अप्लाई करी है, पर हाँ। इसमें हमें हम लोगों को कईयों को मिली है, पर कुछ लोग जो है ना अभी भी पेंडिंग है। आपके परिवार में सबको मिल गया है? आपका जी, मेरी वाइफ को नहीं हुआ जी। अच्छा। हाँ जी, कुछ हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं, जिसमें हम 8 परिवार 9 हैं, 8 को तो मिल गई है। हाँ मेरे बहनों को भी, सिस्टर भी हैं, उनको भी हुई है, मेरे माता पिता को हुई है, भाइयों को हुई है। हाँ। जैसे मेरी वाइफ है, उसको नहीं हुई है। अच्छा, जी हाँ, मेरे जो तो पति क्या हैं, वजह बताई जाती है इसकी? जी ऐसा कुछ? उसका है नाम में इशू है जी। अच्छा हाँ जी, वहाँ पे वो मोहम्मदन नाम जो होता है ना, उन्हीं की वजह से वो पेंडिंग है। अच्छा। हाँ जी, वो हमसे भी पहले उनकी इंक्वायरी हुई थी। हाँ। 2 साल तो हो गए इनके। हाँ। 2 साल में अभी तक नहीं हुआ जी। अच्छा, हाँ जी। तो वाइफ आपकी मुस्लिम है? नहीं, मुस्लिम नहीं है, हिंदू, नाम- पर नाम तो है ना, वहाँ पे नाम तो चलते हैं ना जी। अच्छा। अब आपसे क्या छुपाना जी, जो है जो है, इसमें क्या है। अच्छा। हाँ जी, जो क्लियर है क्लियर है जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, और जो संगठन है जिसने हमारे ये फॉर्म भरे थे, हाँ। जो हिंदू संगठन है, उनका भी धन्यवाद देते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, जिन्होंने सीए का बिल करवाया। या बहुत हमारे हिंदू फॉर्म- संगठनों ने मदद की जी, आपकी, जो जी। भी है हिंदू संगठन है, उनका तहे दिल से धन्यवाद है, हाथ जोड़ के जी। जी बताइए मैडम, आपको क्या समस्या हो रही है? आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे कि कुछ पहले से सुविधा है अभी? बस सुविधा है, पहले से दिक्कत कोई नहीं हो रही है, कमा खा रहे हैं, बाकी नागरिकता हमारे को चाहिए। पानी वानी मिलता है, सब बराबर आता है, पानी बिजली सब? अच्छा, तो मतलब 2019 के बाद और ही? इधर से लगवा दो तो अच्छा पानी कुछ कम मिल रहा है। अच्छा, बाकी नागरिकता हमारे को मिल जाए। 3 आदमी नागरिकता आपको नहीं मिली है? नहीं मिली। अच्छा, 2015 में लास्ट परिवार में 3 लोग हैं आपके? तीनों में किसी को नहीं मिली? खत्म हो गया, बाकी 3 लोग हैं। किसी को नहीं मिली है? ना, अच्छा, आप कब आए थे? 2015 में लास्ट। 2015 में आए थे। मोदी जी का धन्यवाद। हर आदमी यही कह रहा है, मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद अमित और शाह का। परेशानी भी गिना रहा है भर भर के, इतनी परेशानियां हैं, फिर भी मोदी जी का धन्यवाद। बस क्या करें, आए जो उसी देश में है तो उसका ही धन्यवाद करेंगे ना। अच्छा धन्यवाद करेंगे और किसका करेंगे? अच्छा, बीजेपी का धन्यवाद करेंगे। बीजेपी का धन्यवाद करेंगे ना, हम बीजेपी के साथ है ना। हाँ मतलब इन लोगों ने इतना कर दिया, नहीं तो दूसरे वाले तो ये भी नहीं करते कोई है। हम वो ही कर रहे हैं। पहले भी अमित शाह ने हमारा बिल पास किया। हाँ हाँ, उसके लड़ झगड़ के कानून पास कराया इतना सारा। लड़ झगड़ के वही साहिबा मेरा साहिबा का पास हुआ था ना असेंबली में। हाँ। वो मैं साहिबा ही हूँ। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। उसके धन्यवाद बहुत बहुत, जो हमारा बिल पास किया। हाँ। सबको नागरिकता मिल रही है। हाँ, बाकी हमारे आपके बच्चों परिवार को- में मिल गई? हमारे परिवार में 6 को मिली है, 2 को नहीं मिली है। मेरे पति को, मेरे को नहीं मिली है। ये बच्चों अच्छा। को मिल गई है सारी। अच्छा। हमारा नाम मुसलमान में आता है ना। अच्छा। मुसलमान में जो नाम आता है उसको नहीं दे रहे हैं। उसकी ज्यादा जांच होने लगती है। सर ऐसा है कि हम मुस्लिम देश में रह रहे थे, हाँ। जन्म वहीं हुआ है, हाँ। और उसमें यही डर के मारे मुस्लिम नाम रखते थे। कहीं बाहर निकल जाएं, कोई बोलेगा भाई ये हिंदू है, हाँ। तो टसल करते हैं, हाँ। तासब करते हैं। इस वजह से नाम, अगर एक नाम हमारा हिंदू का अलग होगा
तो मुस्लिम का नाम जहाँ जाएंगे तो अलग नाम बता देंगे। हाँ। जैसे मेरा नाम अमीर चंद है तो बाहर जाएंगे कोई भाई तेरा नाम क्या है, अमीर बश्क बताऊंगा। हाँ, जो नाम जैसे ये चाचा मसूद राना, हाँ, उसका राना नाना बोलते थे हाँ, तो मसूद राना। जैसे ये बशीर है, हाँ। मुसलमान के नाम है ना। हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे, जिसे ही नाम जो रखते हैं डर के ही मारे रखते हैं। भाई मुसलमान देश में पैदा हुए, हाँ। उसी हिसाब से उनके नाम। हमारे हिंदुओं कई नाम हिंदुओं के भी हैं, पर लेकिन दो नाम होते हैं। फिर एक अलग होता है, हिंदुओं में अलग होता है, तो जो बाहर कहीं जाते हैं या मुस्लिम में फिर दूसरा नाम बताते हैं। यही प्रॉब्लम है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। यहाँ सब लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, वहाँ बोल लेते थे ऐसे सब लोग? नहीं, यहाँ वहाँ इतना ओपन कहाँ बोलते हैं। श्री राम नहीं बोलने देते, वो ना त्योहार करने देते हैं। अच्छा, अरे यार बहुत सही बात बोले हो। जय श्री राम बोलने आए यहाँ पे, वहाँ बोलने नहीं दिया जाता। वहाँ नहीं बोलने दिया जाता, यहाँ पे अपना घूम रहे, फिर रहे, काम कर रहे हैं अपना। हाँ। अच्छा लग रहा है, अपना देश है, हाँ। प्राउड फील होता है अपने, जैसे अपने धर्म की धरती में रह रहे हैं। धर्म की धरती में रह प्राउड रहे फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। हैं। हाँ, धर्म की धरती को आप लोगों का सम्मान करना चाहिए, आप लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए आप लोगों को। सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है, अच्छा और कर रही है। करेगी, हमें उम्मीद है। उम्मीद है सरकार से यही हमें भरोसा है अपने मन में, तो सरकार हमारे लिए और कुछ करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। हाँ। कितना साल हुआ आपको, कब आए थे आप? ये मेरी माता जी है। अच्छा। हाँ, 2012-13 में आए। 12-13 में आपको मिल गई नागरिकता ना? हाँ, मुझे मिल गई नागरिकता, मेरी मम्मी को। तो आपके लिए तो सही हो गया ना, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। उम्मीद है आगे से और अच्छा होगा हमारे लिए। हाँ, हाँ। हमारे लिए होगा, हमारे जैसे छोटे छोटे भाई बहन बच्चे। सबसे जरूरी चीज क्या है जो यहाँ पे होनी चाहिए अभी सबसे पहले आप लोगों के लिए? सबसे जरूरी वही होना चाहिए, जैसे जब यहाँ पे हिंदू नागरिक जिनको सबको सुविधा मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, और हाँ। पढ़ाई लिखाई उनको एजुकेशन अच्छी मिल रही है। हाँ, हमें भी यही, हमारे जो बच्चे हैं और हम भी सोच रहे हैं हमें भी कुछ अच्छा ऐसा माहौल मिले, जैसे हम पढ़े लिखे, हमारे बच्चे पढ़े, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम बशीर है। अच्छा, हाँ, और ये है तो नाम गलत है, मगर क्या करें, नाम गलत हो गया? नाम तो गलत है, वैसे राजेश के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तो नाम की वजह से तो नागरिकता रुक गई हमारी। अच्छा। बाकी परिवार की हो गई है। तो नाम कैसे गड़बड़ हो गया ये? नाम तो वैसे चलते हैं, पाकिस्तान में मजबूरी है, रखना पड़ता है। अच्छा, बचने के लिए रखना पड़ता है? मजबूर बचने के लिए रखना पड़ता है। अब यहाँ है तो बोले ये नाम तुम्हारा गलत है। अच्छा, हाँ, ये हिंदू का नाम नहीं है। तो अब क्या सॉल्यूशन है आपके पास, क्या रास्ता है आगे? अभी रास्ता यही है, अभी सरकार कुछ कोई नाम के बारे में कुछ हाँ, एलियस वगैरह जोड़ के हमें नागरिकता दी जाए। अच्छा। रिलीजन का जो हमारा कॉलम है उसमें हिंदू ही है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, आपका क्या हिसाब रहा, कब आए थे आप? और हम आए थे 2007 में, 8 परिवार थे। हाँ। 8 परिवार में हमें 7 को नागरिकता मिली है, एक बच्चे की ये रह रही है। अच्छा, ठीक है, अभी 2007 से आए हुए हैं। अच्छा, अभी तक जिसके पास इधर भागो उधर भागो, अभी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, इसलिए हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, सबको नागरिकता मिली जाए, हाँ। को रहने के लिए सुविधा दी जाए, को घर दिया जाए। भाई वहाँ से जो है आदमी कहाँ तो भटकेगा? इस बच्चे के लिए क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रही है? इसके बच्चे के लिए भाई, हाँ, अभी पहले तो इसकी उम्र छोटी थी, 18 साल का नहीं था। अच्छा, अब 18 साल का हो गया तो कभी कहते उसके पास जाओ, कभी कहते उसके पास जाओ। हाँ। इसके लिए हम बहुत परेशान हो गए। एक ही बच्चा रह रहा है हमारा। हाँ, आपको कब मिली हमें नागरिकता? 2007 से आए थे, मतलब एक 1.5 साल हुआ है हमें। 1.5 साल? हाँ, तो अच्छा। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट है भाई, सबको नागरिकता एक बच्चा रहे। कानून लागू होने के बाद सीए जब लागू हुआ तो सबको उसी में मिली है, उसमें उसके बाद मिली आपको नागरिकता? यही रिक्वेस्ट है आपको। अच्छा, तो घर वर आपका हो गया हिसाब, अब रहने का यहाँ व्यवस्था बन गई आपकी, सही हो? रह रहे हैं, छोटे मोटा सारे रह रहे हैं, जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं सारे। हाँ। अपना घर किसी को मिला नहीं आज तक। जैसे राजस्थान में सबको घर मिल रहे हैं, प्लॉट मिल रहे हैं, हाँ। हमें यहाँ किसी ने, गवर्नमेंट ने प्लॉट नहीं दिए यहाँ पे। अच्छा, राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू जो आए हैं उनको मिल सारे रहे हैं? हिंदू है, सबको घर मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ, जितने भी राजस्थान में रह रहे हैं सबको नागरिकता देने के बाद सबको घर मिल रहा है। अच्छा। हमें अभी तक किसी ने ये पूछा भी नहीं था कहाँ रह रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने तो बढ़िया, सबसे अच्छा किया है। अच्छा, तो ये फिर सबको नागरिकता मिली है। ये कानून लाने के लिए भी इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है, इतना विरोध हुआ, आप लोगों को तो पता ही होगा कितना बवाल हुआ पूरे देश में इसकी वजह से। भारत माता की मेरा नाम अमीर चंद है जी। मैं 2020 जून 2014 में आया हूँ। अच्छा, और हम 4 परिवार आए थे पहले। हाँ। और दूसरे आपको पता था क्या कानून ऐसा कोई आने वाला है जो दिसंबर 2014 था? आप 6 महीने पहले ही आए? नहीं, पता कोई नहीं था, बस हम तो इसी हिसाब से हिंदू होकर आए। हाँ, अपना धर्म परिवर्तन की वजह से हाँ। हमने बोला भाई
जाना चाहिए। हाँ। फिर धीरे धीरे मेरे बेटे भी आ गए, हाँ। दूसरे भाई भी आ गए। अभी तो हमारा 100-150 परिवार यही है। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो नए लोग अभी अभी आए हैं, किसी को साल हुआ है, किसी को 1.5 साल हुआ है, वो बेचारे इतने मजबूर हैं, इतने मजबूर हैं। अभी वीज़ा बंद है, वीज़ा बंद है तो अभी वो जाने के लिए मजबूर हैं। हाँ। तो हमें पाकिस्तान की जो दुख थे, जो कुछ है, भुगत के हम यहाँ आ गए। हाँ। जो पीछे है उनका मुकद्दर है, हाँ। जो हिंदू रहे, मुसलमान बने, कुछ भी हो, हाँ। जो हम यहाँ आए उनको तो सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ। मोदी सरकार को यही विनती करते हैं। हाँ। तो हमारे लिए कुछ न कुछ किया जाए। हाँ। और बीजेपी सरकार के लिए आज जैसे ये है, हाँ। ये जो घर हमारे बने हुए हैं, हाँ। ये हमारी अपनी ज़मीन नहीं है किसी की भी। अच्छा। हाँ, ये रिज की ज़मीन है। हाँ। और उसलिए ये कभी बोलते हैं आज भाटी टूट रही है, कभी बोलते हैं कल टूट रही है, कभी बोलते हैं कैसे हो रहा है, कभी बोलते हैं कैसे हो रहा है। हाँ। फिर भी हमने थोड़ा बहुत खर्च करके मकान बनाया है। हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारा ये जो गांव है, हाँ। ये पक्का किया जाए। वहाँ पे बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। वो तो अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम बन जाता है तो उसके लिए सब कुछ सट आउट हो जाता है, वहाँ दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। कितने हजारों वहाँ मुसलमान हो गए हैं, हजारों, एक भी नहीं है, हजारों ऐसे परिवार हैं जो पूरा परिवार मुसलमान हो गया। अभी 50 आदमी वहाँ पे मुसलमान हो गया है। अच्छा। हाँ, इस धर्म की वजह से जो भाई अपने यहाँ पे कुछ राहत नहीं है सरकार की। हाँ। अगर कोई छोटी छोटी राहत दे ना, हाँ। जैसे हिंदुओं के लिए जो रोहिंग्या मुसलमान के लिए कितने लोग जान करके खड़े हो जाते हैं। हाँ। हिंदू के लिए एक भी कोई संगठन कोई नहीं खड़ा हो आवाज जाता नहीं है जैसे हिंदू को राहत मिलनी चाहिए। हाँ। हिंदू के बच्चे हैं, हाँ। बेटी हैं, कि उनके लिए कोई आसान ऐसा तरीका बना ले जो हिंदू को छोटी छोटी राहत मिल जाए। क्या कह रहे हैं दादा? हाँ? क्या कह रहे हैं? कब आए थे आप यहाँ? मैं साथ में आया था। कब? 2007 में आए थे। अच्छा। 13 आदमी। तो कैसे कटी जिंदगी फिर उसके बाद, जब तक ये कानून वानून नहीं आया उसके? अभी क्या बोले, मेरे भाई भी पीछे, मेरे बहनें भी पीछे। हाँ। क्या मैं बोलूं ज्यादा। हाँ। बाकी लेकिन तकलीफ यहाँ की जिंदगी कैसे कटी, यहाँ का बताइए। ठीक चल रही है, लेकिन है तो नागरिकता नहीं मिली। आपको नहीं मिली नागरिकता? के लिए कोई जगह प्लॉट नहीं है, ये तो दिक्कत है ना। आपको क्या रहा दादा, आप कब आए थे? 13 में आए थे। 13 में आए थे। आपको मिल गई नागरिकता? नागरिकता मिल गई। अच्छा, तो क्या हुआ फिर, उससे फायदा हुआ आपको? क्या क्या मिला आपको? कोई सुविधा कोई मिली? और लड़के मजदूरी करते हैं, खाते हैं बस। अच्छा, क्या करते हैं लड़के, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, बाकी यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे ही दिहाड़ी का काम ही करते हैं। और क्या। हाँ। ना करता हूँ, 8 को मिल गई। तो स्कूल में एडमिशन हो जाता है बच्चों का? बच्चे पढ़ते हैं कैसा, क्या? बच्चे तो छोटे हैं। हाँ। आपका क्या, ये जनगणना का क्या? नागरिकता मिल गई है। अच्छा, धन्यवाद मोदी का। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, बस हिंदू धर्म में आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? पाकिस्तान से? हम सिंध से आए। सिंध से आए हैं। ज्यादातर लोग सिंध के ही हैं, सब लग रहा है क्या? सिंध के ही। हाँ, धर्म की बात थी तो चले आए। धर्म की बात ही चले आए। हाँ, आप बताइए। मेरा नाम मसूद राना है। क्या है? मसूद राना। मसूद राना। मेरे परिवार को मिल गया नागरिकता। हाँ। मेरे बीवी को मिल गई है। हाँ। एक मुझे नहीं मिल रही है। हाँ। और मुझे नहीं मिल रही है। हाँ। और क्या है, उधर जाओ डाकखाने जहाँ बनवा जाओ, वहाँ गए 3 चक्कर। हाँ। कहते तेरी आ जाएगी। फिर आ गए तुर्कमान गेट वाले। अच्छा। 2 चक्कर 3 चक्कर वही पैसे ले गए हैं। कहते हम तेरी नागरिकता भेज देंगे, अभी तक नहीं आई। मैं कहता तो नहीं देते तो मेरे बीवी तो मिल गई है, नहीं मिले तो नहीं मिले। बीवी के नाम पे रह हाँ, लेंगे। बीवी के नाम पर रहेंगे और क्या करेंगे। अच्छा। नहीं देते तो और क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। हाँ। उनके 3 चक्कर लगा के। अच्छा, जिनको नागरिकता नहीं मिली है उनको क्या दिक्कत होती है? मान लीजिए एक तो नाम कार्ड नहीं बनता है, बाकी सुविधा नहीं मिलती है। तेरा नाम सही नहीं है। हाँ। ये मुसलमान का नाम है। हाँ। मैं कह रहे, मैं पहले 12 में आया, साल रह गया, बॉन्ड भरा है, फिर हालत ठीक नहीं था, वापस चला गया। फिर अभी आए। हाँ। अभी कहते हैं, कहते तेरे को नहीं मिलेगी, तो मुसलमान का नाम हाँ, है। एक जैसे बशीर जी का यहाँ पे केस है। मसूद राना, ठीक हाँ, है। मसूद राना इनका नाम। ये देखो, ये है हाँ। इसकी पहचान, ये है ना हिंदुज्म। हिंदुइज्म रिलीजन लिखा है। रिलीजन हिंदुज्म तो है ना। हाँ हाँ हाँ? हाँ। उन्होंने भी तो पासपोर्ट, उनको भी पता है ना, हमने हिंदू बने, हिंदू पाकिस्तान में हिंदुइज्म लिखा है, मतलब कि हिंदुइज्म होगा। वहाँ का सर्टिफिकेट तो मतलब है ना। उस पे तो सवाल नहीं होना ये चाहिए। देखो, पासपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगा ना। बिल्कुल सही बात है। इसके आधार पे भी नागरिकता नहीं मिलती तो बताओ क्या करें, कितने चक्कर काटे हैं। अरे भाई, तुर्कमान घाट वाले आते हैं, सिर्फ कहते पैसे दो।
अच्छा, मेरी नागरिकता आ जाएगी। बीच के लोग मतलब पैसे खा रहे हैं, उनका तो काम हाँ। ही है, तुर्कमान गेट वाला का काम यही है। अच्छा, कोई आता तुर्कमान गेट वाले भाई साहब जो भी हैं, 1000 तुर्कमान गेट वाले जो भी हैं भाई साहब, 1000 दो आप लोग अपना धंधा बंद कर दीजिए। 3-4 चक्कर आए तो वो उनका यही काम है। हाँ कहते 1500 दो, हाँ। मेरी नागरिकता आ जाएगी। अच्छा 3 चक्कर पैसे ले गए, हाँ। नहीं आई, फिर तुर्कमान गेट गया मैं, 2 हाँ। चक्कर गया, भाई नागरिकता क्यों नहीं आ रही? नाम बदल के जाइए अब आप। नाम वही है, नाम ये पासपोर्ट पर है और सारा वही नाम है। हाँ, कैसे हाँ। बदल के जाए? क्या करके आए दादा आप? मजदूरी। अच्छा, कहाँ काम किया, क्या काम किया आप? खुदाई काम खुदाई का काम करके आए। अच्छा, कब आए थे आप यहाँ पर? 2014 में। 2014 में, दिसंबर से पहले। हाँ जी। तो क्या रहा वहाँ पे मामला? आपका नागरिकता मिली, आपको नहीं मिली है? नहीं, मेरे लड़के को मिली, मेरे को नहीं मिली। अच्छा, आपका भी नाम का कुछ गड़बड़ है क्या मामला? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, प्रेशर में पड़ी है। क्यों नहीं मिली आपको? वो बोल रहे हैं प्रेशर में पड़ी है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आपका भी यही तुर्कमान गेट वालों ने फंसा रखा है? कहाँ पे फंसा है आपका? मेरा तो इधर साकेत में। साकेत में? अच्छा, तो कितनी चक्कर आप लगाते हैं वहाँ, दौड़ते हैं? 2-3 बार तो गए, अभी नहीं है, अभी नहीं। अच्छा, आप कब आए दादा? हमें सर 2007 में। ये क्या कागज है आपका? नागरिकता का है? नागरिकता का। अच्छा, ये कब मिला आपको? ये मेरा है अभी 18 से। 18 में मिले? 18 में मिला था, 2007 में आया था, 2 हमें मिले, 4। तो आपको तो कानून सीए बनने से पहले ही मिल गया आपको? नहीं, मैं 2007 में आया, उसके बाद 18 में मिला मुझे। अच्छा, फर्क हो गया। हाँ हाँ। उसी के बाद हमें 2 ही मिले हैं, बच्चों के रह रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं इधर इधर काम के लिए, जहाँ उधर कर रहे हैं, तो वो कह रहे मिलेगी। अच्छा, हमें भी क्या बाबा, ये भी 2 बना दिया है। हाँ। मोदी का बहुत धन्यवाद है, जो थोड़ा घना काम कर मोदी जी का आभार है। हाँ। अभी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं लोग, उनको आप क्या चाहेंगे? यहाँ की जिंदगी आपने जी ली है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो लोग वहाँ रहें कि यहाँ ज्यादा बेहतर है मामला? यहाँ बेहतर तो है यहाँ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से? रहीम यार खान। रहीम यार खान से आए हैं। अच्छा, 2008 में। अच्छा, 20 जुलाई। अच्छा, 20 जून है, उसमें आए थे। अभी तक को एक ही लड़के को ही नागरिकता मिली है। हाँ। मेरे परिवार को दूसरों के 6 परिवार है, 6 को नहीं मिली है। एक ही 6 लोग हैं आपके घर में? 2 एक को मिली है? एक को मिली है। अच्छा, ये लड़के का सर्टिफिकेट है? अच्छा, हरेश कुमार। हरेश कुमार। अच्छा, क्या क्या चीज क्या हो रहा है भाई? ना यहाँ पानी है, ना यहाँ रोड है, हाँ। ना कोई बड़ा स्कूल है। अच्छा भाई, गरीब के बच्चे जाएंगे भी कहाँ? अच्छा, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा? पढ़ाई लिखाई भी है नहीं। हाँ। बाकी क्या नागरिकता किसके पास है, किसके पास है? हाँ। किसको मिल रही है, किसको मिलती नहीं। मिले तो मतलब कम से कम परिवार को, पूरे परिवार को मिल जाए आप लोगों का। ये परिवार मेरे को आधों को मिली, आधों को न मिली। हाँ। आधे मेरे ऐसे ही पड़े हैं। मेरे को कितने 20 साल हो गए यहाँ। भाई अभी हम क्या करें? मिलजुल के हम सब यही बोलेंगे। हाँ। जितने भी लोग हैं, हाँ। 100-150 लोग हम आए हैं। हाँ। हम मिलजुल के यही बोलेंगे। हाँ। जहाँ हम बैठे हैं, जैसे मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने बोला है, हाँ। जहाँ झुगी वहाँ मकान। हाँ। हम जहाँ थोड़ी छोटी मोटी जो भी हाँ। झुपड़ी बना के बैठे हैं, हाँ। उसको पक्का किया जाए और हमें अपना घर दिया जाए। हाँ। बाकी रोजी रोटी तो हम कमा लेंगे। हाँ। रोजी रोटी की दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा यही है कि हमें घर दिया जाए। जगह मिल जाए, क्या करूं मैंने, बस नहीं मेरा रहने का ठिकाना मिल हाँ, जाए सही से। हाँ, यही रहना है। उधर आपके हिंदू के लोग के छोड़ के इधर आई हूँ आपने। अच्छा, बच्चे लेके आई है, धर्म बचाने के लिए। हाँ, धर्म बचाने के लिए। हाँ हाँ, यही बात है भैया। हाँ, तो वहाँ से कुछ बेहतर लगा आपको यहाँ पे ना? मैंने यहाँ से बेहतर वहाँ से था, पर आपके हिंदू लोग के ये इधर आए हूँ। हाँ हाँ, आप लोग वहाँ से निकले थे कि हमें एक पहचान मिलेगी, हम हिंदुस्तानी और हमारा धर्म जो है वो बरकरार रहेगा और एक भारतीय पहचान मिलेगी। क्या संघर्ष है आप लोगों को, क्या दिक्कत होती है? अभी लोग मानते हैं आपको? कैसा आपको नागरिकता मिल गई है? सरकार तो मनवाने के पीछे है, हाँ। लेकिन यहाँ के लोग नहीं मानते। लोग नहीं जो मानते? अन्य पार्टियों से, यानी कि बीजेपी से अलग होते हैं, जो हाँ। अन्य पार्टियों से होते हैं,
वो उनके समर्थन में होते हैं, तो इसीलिए वो हमारे ऊपर से विरोध करते हैं, तो इनको पाकिस्तानी बोला जाए और इनको नीचा दिखाया जाए। हाँ। लेकिन हालांकि देखा जाए तो वो सिंध भी हिंदुओं की धरती है। हाँ। तो हम सिंध में पैदा हुए, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। हाँ। तो वहाँ पे जो हमें धर्म की जो हमें नहीं दी गई रिस्पेक्ट, हाँ। तो वो हमें यहाँ मिलना चाहिए। हाँ, बाकी यहाँ के जो हिंदू हैं उन लोगों को भी बोलना चाहिए, आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए, उस तरह से नहीं मानते हैं। हाँ, लोगों को भी मिलना चाहिए। हाँ, वैसे नहीं मानते ना, जैसे यहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करें, नहीं करते, वैसा नहीं करते हैं। जी, क्या कहेंगे दादा? पर ये लड़का सही बोल रहा है। हाँ। हमारे पास नागरिकता भी है, हाँ। सबको पता भी है। हाँ। पर ये क्यों बोलते हैं भाई ये पाकिस्तानी है? हाँ। ये क्यों बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हाँ। हमारे पास वहाँ पे भी हिंदुस्तानी था, दिल हिंदुस्तानी, दिल वहाँ पे भी हिंदुस्तानी था। अच्छा। हाँ, ऐसे ही नहीं, हम 3 भाई हैं, हमारे तीनों भाई का नाम है दिलेश, हाँ। एका कमलेश, एका गणेश। अच्छा। हमें वहाँ पे भी हमें प्राउड होता था अपना नाम बताने में, हम हिंदू हैं। हाँ। लेकिन वो नहीं हमें रिस्पेक्ट देते, इस चक्कर में हम यहाँ आए। तो यहाँ पे हमें वो मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग थोड़ा जो होते हैं ना, नहीं करते। यहाँ लोग नहीं समझ रहे हैं उस बात को। आपको नागरिकता मिल चुकी है? नागरिकता तो मिल हाँ। चुकी है, पर नागरिकता के साथ सम्मान भी जरूरी है। सम्मान मिलना हाँ चाहिए। जी, हम अखंड भारत से तो आए हैं, हम हाँ। यहाँ हम भारतीय बनने के लिए भारत वंश में ही अभी रह रहे हैं। हाँ। तो हम यही सोचते हैं कि हमें हमारा ये जो मोहल्ला है ना, इसका नाम हमने रखा है कृपाल, राम कृपाल मोहल्ला। हाँ। हमने रखा है, सबने मिलकर रखा है और सबको पता भी है। कई डॉक्यूमेंट जो भी है ना, उसमें भी राम कृपाल मोहल्ला ही आता है। राम कृपाल मोहल्ला है, राम कृपाल मोहल्ला। फिर भी लोग आते हैं जब पाकिस्तानी मोहल्ला, पाकिस्तानी मोहल्ला पाकिस्तान में जैसे कोई डिलीवरी। अच्छा। जैसे बोले वो कहाँ पे खड़े हो, हाँ। हम उसको बोलेंगे राम कृपाल मोहल्ला, तो वो नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे पाकिस्तानी मोहल्ले में जाना है। पाकिस्तानी हाँ। मोहल्ला मानेगा। हाँ। डिलीवरी बॉय है या कोई भी है, या किसी को काम होगा ना, हाँ। कि भाई वो पाकिस्तानी मोहल्ले में चला जा, ये हाँ। नहीं कहेंगे कि राम कृपाल मोहल्ला चला जा। हमने कितना अच्छा नाम रखा है। हाँ। और यहाँ साधु है राम कृपाल, पता कौन है? वो रामलीला करते थे यहाँ पे, जो हाँ। भाटी माइंस में हमारे में रामलीला लगता था ना, हाँ। उसमें वो राम का किरदार निभाते थे। हाँ। उसकी समाधि है यहाँ पे पीछे। अच्छा। अगर आप देखना चाहो तो अच्छा। हाँ, इसी में अंदर है। अच्छा, समाधि, उसकी अच्छा। समाधि बने, हमने उसी का ही नाम रखा है मोहल्ले का। फिर भी लोगों को सम्मान नहीं है यहाँ पे, पता नहीं जलन है या क्या है। अच्छा। हम क्या कहें, बस हमारी तो विनती है, हाँ। हाथ जोड़ के हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि हमें सम्मान दिया जाए। हाँ। और राम कृपाल मोहल्ला ही बोला जाए। हाँ। पाकिस्तानी मोहल्ले को रिजेक्ट, गोली मारो उसको। हाँ, पाकिस्तान से परेशान होगी तो यहाँ परेशान हो आए गया हैं। ना, तो हाँ। क्या रखा है पाकिस्तानी मोहल्ले में, पता नहीं उनको। फिर भी आपके नाम से वही जोड़ा जा रहा है, जोड़ा तो सिर्फ हम नहीं रह रहे, अदर लोग भी तो रह रहे हैं यहाँ हाँ, पे, सिर्फ हाँ। पाकिस्तानी नहीं है। हाँ। और भी कुछ घर हैं यहाँ पे, हाँ। जो भारतीय हैं, हम बिहार से हैं या कहीं से यूपी से हैं, उनको भी पाकिस्तानी मोहल्ले, उत्तराखंड से हैं, हाँ। उनको भी यही बोला जाता है कि ये पाकिस्तानी मोहल्ले में उनको भी रहते बुरा हैं। लगता है। वो पहचान बदलनी चाहिए उसके साथ ना। हमें ये कह रहे हैं जो अभी हाँ। जैसे ये कहते आते जाते हैं हाँ। कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ, हाँ। इसके लिए जाने के लिए बहुत हमें है ओड समाज, पूरा जो भाटी मेहनत है ओड समाज है। हाँ। ओड समाज का देखो कहाँ भी हर जात का नाम आता है, ओड समाज का कम नाम आता है। हाँ। ये भी देखे जैसे आपको बुलाया है भाई ये ऐसे करो, तो ऐसे पहचान हो जाती है, जो नहीं करने से पहचान नहीं होती है। हाँ। इसके लिए कहते हमारी मतलब आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तानी कहा जाना चाहिए आप लोगों को ना? हिंदुस्तानी भी कहना चाहती है, जो हर हाँ। किसी की जात होती है। हाँ। ऐसे नहीं है किसी देखो बिहारी है यो वो फलां हाँ, चीज हाँ, होता हाँ, है। हाँ। तो हमें जो भाटी मेहनत के पर ओड समाज है, ओट समाज है। हाँ, ओड समाज। हाँ। कहाँ भी जाओ तो कोई पता चले किसी को भी, सरकार को भी, समाज का भी मतलब एक हाँ, पहचान मिलनी हाँ, चाहिए। ओड समाज का भी पता होना चाहिए। जी जी। जो तो क्या कह रहे हैं? मेरी ये विनती है, हाँ। जो यहाँ 2015 से आए हैं, 14 से आए हैं, हाँ। उनकी LTV नहीं बन रही। अच्छा। अभी जो नया कानून निकला है, जो हम यहाँ पासपोर्ट बनाएंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाएंगे, वो 5,000 रुपया किसके खजाने में जाएगा? पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। हाँ। हम ये कहेंगे, विनती करके कह रहे हैं कि भाई जो पासपोर्ट वाला चक्कर है, हाँ। वो खत्म करो, हमारी LTV जो है ऐसे भी बढ़ाओ। लॉन्ग टर्म वीजा मतलब लॉन्ग टर्म वीजा हाँ। ऐसे ही बढ़ाओ, वैसे बढ़ा दो, वीजा बढ़ा ऐसे बढ़ा दो। हाँ, जी। पासपोर्ट क्यों, उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं हम? अच्छा, गैस नहीं मिल रहा है यहाँ पे क्या? गैस मिलता है, हाँ। लेकिन इनके पास उतने पैसा नहीं है। अच्छा। तो कहाँ से गैस लाएंगे? चूल्हे पे काम चलाना पड़ रहा है। चूल्हे पे ये जितने भी अभी किराया दें, हाँ। गैस लाएं, हाँ। क्या करें?
ये लड़कियां बेचारियां हाँ, मेहनत मजदूरी करके जो मिलता है किसी तरह काम चलाना है तो फिर काम चला रहे हैं। हाँ। और लकड़ियों पे ही चला रहे हैं। दिल्ली के नाम पे लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई साहब बेड होगा शानदार एकदम से हम तो सब बोल कुछ रहे होगा। हैं दिल्ली में और बैठे, दिल्ली देखो में हालत तो यही किस है। तरह से अभी देखो कितनी गर्मी है। देखिए आखिर किस तरह से ना जिंदगी कितनी मुश्किल है यहाँ पे अभी भी, कि नागरिकता एक पहचान मिल रही है लोगों को धीरे धीरे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी समस्याएं हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। कैसी ज़िंदगी कल किसी तरह से फ़ैन लटक रहा है एक, और नीचे देखिए किस तरह से मतलब ये दिल्ली में ही गांव बसा हुआ है, एक जंगल, एक अलग पूरा इलाका, अलग तरह की ज़िंदगी है। घर में इधर जो है यहाँ थोड़ा उजाला करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए आप, एक लकड़ियाँ भरी हुई हैं घर में, किसी तरह से लकड़ी यही सहारा है कि किसी तरह से खाना बनाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए लकड़ियों के सहारे। खाना बनाने की सुविधा, बेसिक सुविधा भी नहीं है खाने पीने की, यहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो सिर्फ नागरिकता, जैसे कह रहे थे अभी बातचीत में आपने सुना कि सिर्फ नागरिकता मिलने से ज़िंदगी में सब कुछ बदल नहीं गया है। नागरिकता का जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, उसको खा के ज़िंदगी चल नहीं सकती है। इसलिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ लोगों की डिमांड है। पीछे मैं लकड़ियाँ देख रहा हूँ। हाँ। तो आपको गैस नहीं? नहीं, गैस नहीं, मेरा और ये नहीं, काम करने वाला भी नहीं, मैं विधवा हूँ, काम होता भी नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ, किराए पे बैठे हूँ, मेरी जगह भी नहीं। किराए पे हैं? कितना किराया जाता है आपका? 4000। 4000 रुपये किराया जाता है? हाँ, फिर मैं काम नहीं कर सकती हूँ, फिर कितने रहूँ? कितना मुश्किल होगा फिर आप लोगों के लिए, तो 4000 रुपये किराया देना। और उसके किराया देने हूँ, फिर नहीं है काम में, काम नहीं कर सकती हूँ, दिमाग की मरीज हूँ। अच्छा। हाँ। अरे बाप रे। बच्चे हैं? बच्चे काम करते हैं? हाँ, बच्चा एक है, वो मजदूरी करता है, फिर दूसरी एक लड़की है। अच्छा। हाँ, दूसरे नहीं है थे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे लड़कियों को, आप लोगों को, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि शादी वादी को लेकर जब होता है मामला, तो फिर उसके लिए भी तो दिक्कतें होती होंगी। हाँ, तमाम तो होती है, बच्चियों की शादियाँ करनी है, कैसे क्या करना है। हमारी कम्युनिटी में ये बात है। हाँ। मांग नहीं है। अच्छा। जितना भी दे सकता है दे दे। हाँ। लेकिन जो तो फिर आपस में ही करते हैं? कैसे करते हैं शादी आपस में? तो रिश्तेदारों से तो नहीं करते, पर करते अपनी कम्युनिटी में, दूसरे किससे नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान से आए पाकिस्तानी हिंदू होना चाहिए ऐसे हिसाब से? हाँ, ऐसे ही है। हाँ, अब यहाँ पे कोई भरोसा भी नहीं करता ना दूसरा आदमी, ये समस्या है। बहुत परेशानी। हाँ। हाँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा काम नहीं होता, को काम बैठी हूँ। अच्छा। खाने का पीने का, एक लड़का है, पूरी नहीं पड़ती है, फिर 400-500 में क्या होगा? 400-500 में क्या होगा? हाँ 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 हाँ। ये बेचारी लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ सर पे उठा के लाती है। लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं सर पे उठा के? सर पे उठा के लाती है। दिमाग की मरीज भी हूँ। अच्छा। हाँ, दिमाग की मरीज भी हूँ। लेकिन सिर पे लकड़ियाँ आप उठाते हैं? दिमाग की लकड़ियाँ उठा के आती हूँ, फिर गुजारा करती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर नहीं है मेरे पास, में क्या करूँ? फिर भी हिंदू है, देखो और ये क्या कर रहे हैं। और इसके बावजूद देखो, एक चीज है जिसके लिए ये जो है पाकिस्तान से इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, एक चीज है जिसके लिए लड़ने के लिए, अपनी पहचान के लिए आए थे कि हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हाँ, ये भगवान के लिए आए हूँ, आपका हिंदू लोग है। हाँ। इसलिए वास्ते आए हूँ, तो फिर आपके हिंदकारी में जाऊँ। हाँ, आपकी हिंदकारी में जाऊँ। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए कि जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ, जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ दिक्कतें हो रही हैं तमाम तरह की। दिक्कत तो हो रही है, फिर क्या करूं? हाँ, लेकिन फिर भी एक कोने में एक आस्था का ये कोना है एक घर में, कि जिस पहचान के लिए लड़ने के लिए आए थे, पूजा पाठ हो रहा है, एक आस्था है अपनी। और लेकिन जिंदगी किस तरह से कट रही है? इन लकड़ियों के सहारे। क्या करूं? लकड़ियों के सहारे जिंदगी। हाँ, जिंदगी उठा आती हूँ। हाँ। फिर गुजारा मेरा होता है। हाँ। नहीं तो नहीं होता है। कहाँ से लाते हैं लकड़ियाँ? जंगल के पास, वो चुंकी के पास। अच्छा। चुंकी के दूर। अच्छा, तो ये खुद आप लोग कैसे लेके आते हैं? वहाँ लकड़ियाँ मिलती हैं आपको? कैसे उठा के तोड़ के लाते? टुकड़े तोड़ के ले आते हूँ। टुकड़े तोड़ते हैं लकड़ियाँ? हाँ हाँ, टुकड़े तोड़ के ले आते हैं। अच्छा, आप खुद तोड़ती हैं? हाँ, फिर क्या करूँ? अच्छा। बच्चे भी जाते हैं ये सब लाने? मेरे बच्चे नहीं जाते, लड़की है एक, घर का काम वो योग खड़ी है। एक और घर में आए हैं हम लोग, यहाँ हाल दिखाते हैं आपको। इस भीषण गर्मी के बीच देखिए पसीना आ रहा है, किस तरह से यहाँ ज़िंदगी कट रही है इस गर्मी में। लोगों के पास कोई सुविधा, बेसिक सुविधा ना होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। कहाँ से आए भैया आप? कौन और कब आए थे यहाँ पर? 2023 में आया था। 2023 में आए थे? अच्छा। और
यहाँ क्या सोच कर आए थे आप यहाँ पे? क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ पे, इस वजह से आए थे? वहाँ पे तो दिक्कत ही बहुत है। अब क्या दिक्कत है? मुसलमानों का देश था, फिर भी यहाँ पे हमने आए, हमने सोचा अपना देश है, हाँ। कोई सुविधा मिलेगी, कुछ सुविधा नहीं मिली यहाँ पे हमें। अच्छा। अब ये देख रहे हो 5,000 किराया वगैरह भरते रहते हैं। 5,000 रुपये किराया जाता है? एक ही कमाने वाला हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं टीकम पहाड़ का काम करता हूँ। टीकम पहाड़? ये मतलब खुदाई का काम करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ खुदाई और इसी सब में काम करते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे कितनी समस्याओं में लोग, किस तरह से, कितनी चैलेंजिंग ज़िंदगी है। ज़मीन पे बिस्तर लगा है, सोना है, यही सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं। यहाँ लोगों को बिना एसी के नींद नहीं आती है, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है वो देखना है आपको। तो घर कैसे बसा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में ही आ गए हैं आप एक तरह से ना। वही हाल है कि इतना सब कुछ छोड़ के आदमी आया है। 23 में आया? 17 जून। अच्छा, तो आपको ये तो पता होगा कि 2014 से आने वाले पहले को, जो पहले आए थे 2014 से पहले, उनको नागरिकता मिलती है। तो आप किस उम्मीद में आए थे कि क्या, कैसे? हमारे को उम्मीद यही थी, हिंदू का देश है, हम तो यहीं पे आए, हमारे को नागरिकता मिलेगी। मोदी है तो सब कुछ है हमारे लिए। मोदी है तो सब कुछ है? मोदी है तो मुमकिन है, हमारे को सब कुछ मिलेगा। अच्छा। हम हिंदू हैं, अपने देश में आए। अपने देश में अपने देश में आए। अच्छा। अभी हमारे पास घर नहीं है, ना कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं, फिर हम टिके हुए हैं, कभी ना कभी तो मिलेगा। अच्छा। बहुत सारे लोग, अभी किसी ने कहा था, शायद भैया ने कहा था कि जो है सिंध भी तो हिंद की ही, हिंदुओं का ही देश है। देखो उस बात में हम नहीं जाना चाहते। वो ऊपर का लेवल का मामला, हम है नीचे तबके के लोग। हम उस लेवल पे हम नहीं बात कर सकते। उस लेवल पे वो बात करेंगे जो बड़े बंदे होंगे। हम उस लेवल पे नहीं बात कर सकते। हम अपना, हमारा परिवार वहीं भी है। अच्छा। मेरी माता वहीं पे है, मेरे 4 भाई वहीं पे। अच्छा। हाँ, हम आपको रोजगार मिला यहाँ पे कुछ करने को? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऑटो चलाते हैं आप? हाँ, ऑटो चला रहे हैं। ऑटो भी क्या चला रहे हैं, मेट्रो पे जाते हैं तो वही मुसलमान हमारे को बोलते हो पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, यही आवाजें लगाते हैं। यहाँ के मुसलमान आपको पाकिस्तानी बोलते हैं? हाँ, यहाँ के मुसलमान बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो मुसलमान तो यहाँ पे भी राज कर रहे हैं। कौन बोलता है यहाँ पे राज नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे भी राज कर रहे हैं। यहाँ पे मुसलमान राज कर रहे हैं। मैं दिल्ली की बात बोल रहा हूँ, छतरपुर मेट्रो की बात बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पूरा दिन कई बार फटे हो चुके हैं। सवारी उठाते हैं, हमारी सवारी काट लेते हैं। बाकी हमारे को मोदी को यही बात है, हमारे को घर दे, रोजगार दे, बाकी हमारे को कुछ नहीं, अपना पेट हम खुद अपना खुद पालेंगे। तो अभी आपको मतलब ये है कि सब लोग पाकिस्तानी बोलते हैं? हाँ, पाकिस्तानी समझते हैं। जब हम इंडिया में आए तो पाकिस्तानी क्यों बोलते हैं? हाँ, हम हिंदू हैं, भारत में आए हैं तो फिर हम सनातनी है, सनातन अपने धर्म में आए। हाँ, तो इसीलिए तो आपको उम्मीद है कि हो जाएगा सब धीरे धीरे करके? अरे मोदी जब तक है तो हमारे को मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा। हाँ, हमारे को मोदी है, अमित शाह है, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। कितने लोग हैं आपके घर में? अभी आप अकेले आए हैं? 6 मेंबर हैं। आप अकेले ही आए? ना, 6 मेंबर है, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे। 6 लोग आप यहाँ आए हैं? माता जी आपकी वहाँ पे? माता जी वहाँ पे। मेरा अपना परिवार लेके आया हूँ, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे, मेरी वाइफ में। अच्छा। मेरे ससुराल वाले भी सब वहीं पे। अच्छा, तो नागरिकता के लिए आप लोगों ने बात की? कोई अप्लाई की है? हाँ, अप्लाई की है। अच्छा। मोदी है तो मिल जाएगी। अच्छा, मोदी है तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। बहुत भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी भाटी माइंस से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें हमने दिखाया कि लोग कितनी परेशानियों में यहाँ रह रहे हैं। और नागरिकता का कानून आया, बहुत सारे लोगों को नागरिकता मिली है, बहुत सारे लोगों को नागरिकता का इंतज़ार है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिस मुश्किल को फेस करके, जिन चुनौतियों की वजह से पाकिस्तान छोड़कर बॉर्डर पार करके लोग आए थे, वैसी चुनौतियां बहुत सारी ज़िंदगी में यहाँ भी लोगों को सामने आ रही हैं। तो सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं इनको मिलें ताकि ज़िंदगी सुधर सके। और भी इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत सारी दिखाते रहेंगे हम, अलग जगहों पर भी अलग अलग ग्रुप्स की समस्याएं आपके सामने लाते रहेंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।